नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिस बात की आशंका थी वो आहिस्ता आहिस्ता उस दिशा में बढ़ रही है, लेकिन अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि मामला तो उसी दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन कब, वक्त कौन सा होगा, तारीख कौन सी होगी, महीना कौन सा होगा, क्या इसमें साल भी लगेगा क्या? ये तो अभी खेल शुरू हुआ है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा नहीं करते तो आज ये नौबत नहीं आती। खबर आ रही है कि भगवंत सिंह मान देश में नए एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। कवायद यह हो रही है कि 35 विधायक एकनाथ भगवंत सिंह मान के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी में आएगी। उधर कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा, जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, पंजाब के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि 30 विधायक हमारे संपर्क में है, 90 विधायक आम आदमी पार्टी के पास है, तो 35 और 30 65। बाकी जो विधायक हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं? ये जो दावे प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से आ रहे हैं कि 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं और कुछ विधायकों के साथ बहुत सारे लोग संपर्क बनाए हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री से। अब बहुत सारे लोग में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? कोई नहीं, सिर्फ एक, और वो एक नाम है भगवंत सिंह मान का। मैंने कल भी आपको बताया था कि पंजाब में सरकार गिर सकती है और सरकार गिरने का वक्त कौन सा होगा, महीना कौन सा होगा, अब सिर्फ इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। पासा पलट भी सकता है। अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं पासा पलटाने को लेकर के, लेकिन ठीक चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल को लगता था कि ये जो जितने सिफोलॉजी के रिजल्ट आ रहे हैं, सिफोलॉजिस्ट के रिजल्ट आ रहे हैं और चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हो रहे हैं, उनमें अरविंद केजरीवाल को भरोसा था कि हमारी पार्टी निश्चित रूप से बहुमत का आंकड़ा छुएगी। कोई कारण नहीं बनता है कि हम बहुमत से पीछे रह जाएंगे। तो मन में कुछ और चल रहा था कि दिल्ली जीतेंगे, दिल्ली में आतिशी मरलीना को चुनाव हराएंगे, आतिशी मरलीना की जगह किसी और को लाएंगे या अपनी पत्नी को बना देंगे या किसी और को बना देंगे। पंजाब पर हम पहुंचेंगे, अगर नहीं भी बने तो पंजाब पर हम अपने खेमे से किसी व्यक्ति को वहां पर पहुंचाएंगे। और इसके लिए मैंने कल ही आपको बताया था कि विभव कुमार जो है उनको उन्होंने पहले ही डिप्यूट कर दिया था एक स्पाई के रूप में, एक जासूस के रूप में, कि वो वहां जाएं और वहां से उनकी जानकारी बताते रहे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, राघव चड्ढा, इन सबको लेकर के पंजाब का जो आम पार्टी का यूनिट है वो बेहद खफा है, बेहद नाराज है, क्योंकि ये सारे लोग अरविंद केजरीवाल के क्लोज कोटरी के लोग हैं। खबर यह आ रही है कि राघव चड्ढा ने उस क्लोज कोटरी से अपने को दूर रखना उचित समझा है और कोई बयानबाजी वो नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साध ली है। राघव चड्ढा को एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है। किस बात की एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है पता नहीं, लेकिन आपको राघव चड्ढा के बारे में बताऊं, राघव चड्ढा कोई देश से नियंत्रित नहीं होते हैं। राघव चड्ढा अंतर्राष्ट्रीय जो गैंग है उसके सिपहसालार हैं इंडिया में। ये आप देखते होंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब मीटिंग होती है तो माननीय राघव चड्ढा फौरन पहुंच जाते हैं और महीनों ये लंदन में रहते हैं। लंदन का जो 2 स्क्वायर माइल है, जो बहुत मशहूर है वो इलाका, वो उस 2 स्क्वायर माइल के ये स्टूज हैं राघव जी चड्ढा। ये 2 स्क्वायर माइल क्या है?
ये 2 स्क्वायर माइल ये है, वहीं से पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की सारी रणनीति बनती है। दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं, वो उनका निवास है ये 2 स्क्वायर माइल। और 2 स्क्वायर माइल में लंदन की पुलिस काम नहीं करती है, उनकी अपनी पुलिस रहती है, उनका अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो है। यह है 2 स्क्वायर माइल की ताकत। दुनिया के चुनिंदा बिजनेसमैन, चुनिंदा पॉलिटिशियन, उनकी वहां पर आमद है, वही वहां पर रहते हैं, और उसमें राघव चड्ढा की एंट्री है। राघव चड्ढा कोई चिकना चुपड़ा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ नहीं है। राघव चड्ढा एक इंटरनेशनल पावर ब्रोकर है, जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन और भारत में पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स के बीच की एक कड़ी है। इसीलिए राघव चड्ढा को यह जिम्मेदारी मिली हुई है और यह उनको प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय माफिया जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी पर दबाव बनाए हुए है, वो अंतरराष्ट्रीय माफिया इंडियन ब्यूरोक्रेसी को मजबूर करता है कि राघव चड्ढा को आप जो है आप दे दीजिए, एसपीजी की सुरक्षा दे दीजिए। तो राघव चड्ढा आजकल मौन साधे हुए हैं और खबर आ रही है कि राघव चड्ढा ने केजरीवाल का रास्ता छोड़ दिया है, केजरीवाल के बारे में सोचना बंद कर दिया है। और यहीं से ये इन कंफर्मेशन शुरू हो गया है कि केजरीवाल की पार्टी के नए एकनाथ शिंदे भगवंत मान क्या बन गए हैं। बस वक्त की नजाकत को देखने के बाद काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं, आज से कल से वो विदेश दौरे पर हैं, फ्रांस जाएंगे, फ्रांस के बाद अमेरिका जाएंगे, फिर वहां से लौट करके आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन को अंजाम कोई और देता है। ऑपरेशन लोटस पंजाब में प्रारंभ हो गया है और इसकी भनक कांग्रेसियों को भी लग गई है। इसलिए प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि 35 विधायक उनके संपर्क में हैं और 30 विधायक हमारे भी संपर्क में हैं। प्रताप सिंह बाजवा भी अपनी कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को तोड़ने की। आम आदमी पार्टी क्यों टूटेगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के बारे में मैंने बहुत पहले ही बताया था कि यह मत समझिए कि एक आंदोलन हुआ एंटी करप्शन का, भ्रष्टाचार से लोग नाराज थे और उसको कुछ लोगों ने मिल करके हवा दी और लोगों का इनके ऊपर प्यार बरसा और ये सत्ता में आ गए। बिल्कुल नहीं, ये इंटरनेशनल साजिश का हिस्सेदार है केजरीवाल की पूरी पार्टी। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आपको याद होगा कि 2013 के चुनाव के ठीक पहले एक श्रीली नाम की एक लेडी थी, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था। बल्कि उस वक्त के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे उन्होंने, और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया था कि अमेरिकी एजेंसी और उनके इंटेलिजेंस लोग, सीआईए के लोग, भारत में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट फैलाने के लिए कुछ कवायद में लगे हुए हैं। और यह बात सच है। सोरोस गैंग के लोग भारत में अनरेस्ट फैलाने के लिए लगे हुए थे। बड़े बड़े खुलासे मैं आज कर रहा हूं। पहली बात तो यह कि ये जो एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ है उसको किन किन ने फंड किया है, अभी इसकी जांच शुरू होगी, शुरू हो भी गई है। अभी तक ये मामला शांत था। आपको याद होगा कि राजीव दीक्षित नाम के शख्स का, राजीव दीक्षित जो है स्वाभिमान ट्रस्ट जो बाबा रामदेव का था, उसके बहुत बड़े सिपह सालार थे। वही पूरे देश में ये स्वाभिमान ट्रस्ट को फैला रहे थे और भारत के स्वाभिमान को जगाने की बात कर रहे थे। यकायक 2010 में राजीव दीक्षित की मौत हो जाती है और ठीक जो राजीव दीक्षित, बाबा रामदेव पूरे देश में स्वाभिमान और पुरुषार्थ जगाने की जिम्मेदारी लिए हुए थे, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कहा जा रहा था कि बाबा रामदेव राजनीतिक पार्टी फ्लोट कर सकते हैं, अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा था। लेकिन यकायक जो जन समर्थन जुटा रहे थे उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। आप अभी भी जाएंगे तो भाई राजीव दीक्षित की तस्वीर आपको हर जगह मिल जाएगी। उनके स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे हमेशा रहते हैं।
मैं उनके बारे में कई शोज कर चुका हूं। बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति थे, पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन इंजीनियरिंग छोड़ करके वो बहुत ही दूरदर्श विद्वान बने। उन्होंने 11 वर्ष रिसर्च किया भारतीय इतिहास का, भारत के स्पिरिचुअल टेक्स्ट का, उसमें वेद का, वेदांत का, पुराण का, सबका अध्ययन उन्होंने किया। और वो राइट विंग के जो हिस्टोरियन थे उनसे काफी प्रभावित थे और उनकी किताबों को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। बाद में जब उनको काउंटर नैरेटिव समझ में आया तो वो ये सारी बात को पूरे देश में फैला रहे थे। स्वाभिमान ट्रस्ट आगे बढ़ रहा था।